निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार कमलनाथ सरकार के एक और फैसले को बदलने जा रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक अब जनता ही महापौर के साथ नगरपालिका और नगर परिषदों में अध्यक्ष चुनेगी। इसके लिए सरकार अध्यादेश लेकर आएगी। सरकार ने इस बदलाव के लिए आयुक्त के बारे में जानकारी दे दी है और कमलनाथ सरकार ने महापौर, नगरपालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष प्रणाली से कर दी थी, जिसके तहत चुने हुए पार्षद को ही अध्यक्ष या महापौर चुनने का अधिकार था। लेकिन शिवराज सरकार दोबारा से यह अधिकार अब जनता के हाथों में देने जा रही है, यानी कि अब जनता पार्षद भी चुनेगी और महापौर या फिर नगरपालिका का अध्यक्ष भी चुनेगी। तो इससे पहले भी इसी तरह का फैसला हुआ करता था, लेकिन कमलनाथ की जब सरकार 2018 में बनी थी, कांग्रेस की सरकार, तब इसमें संशोधन किया गया था और महापौर, नगरपालिका, नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर उस वक्त कराने का ऐलान हुआ था, जिसे अब बदलने सरकार जा रही है। और पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करता है, या जो नगरपालिका का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, वो पूरा शहर का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए जनता से निर्वाचित होना चाहिए। निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत है, उसी आधार पर चुनाव होंगे। बदलाव करेंगे, ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। इसको आयोग को हम लोगों ने सूचित कर दिया। आकाश हमारे साथ जुड़ गए, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। आकाश, इसकी उम्मीद भी जताई जा रही थी क्योंकि अब पंचायत चुनाव बेहद नजदीक है। हर कोई ये सोच रहा था कि इस बार महापौर या अध्यक्ष का चुनाव वो खुद करेंगे या उनके द्वारा चुने हुए पार्षद करेंगे, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। बिल्कुल जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी होगी। विवेक, सरकार संशोधन करने जा रही है और इस बारे में आयुक्त को सूचित भी कर दिया गया है। देखिए, जिसके दम पर पिछले 15 सालों से नगरीय निकायों में बीजेपी का परचम रहा है, उसी को एक बार फिर से सरकार लागू करने जा रही है। अब जो महापौर होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष होंगे, उससे जनता सीधे चुनेगी। अब तक जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो इसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था, यानी कि पार्षद महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करते थे। बीच में जब शिवराज सरकार दोबारा बनी 2018 के बाद, सरकार ने इसे संशोधित करने की कोशिश की। इसके लिए अध्यादेश भी लाया गया, लेकिन लंबे वक्त तक इस अध्यादेश को विधानसभा के पटल पर रखा नहीं गया। इस वजह से पुराना आदेश ही अभी तक प्रभावी रहा है एमपी में। अब लेकिन सरकार ने तय किया है कि अब दोबारा से उसी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा जो पुरानी प्रक्रिया थी, यानी कि कमलनाथ सरकार आने के पहले एमपी में जिस तरीके से महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होता था 2022 में, उसी तरीके से चुनाव होगा। इसके पीछे मंशा साफ है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो सीधे अपने महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष या नगर परिषद अध्यक्ष को चुने, क्योंकि ये लोग शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना बहुत जरूरी है और ये अध्यादेश अगर आता है, ये नियम लागू होते हैं विवेक, तो यकीन मानिए। तो आकाश, चूंकि अधिसूचना जारी करनी है निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते के अंदर, तो कब तक ये अध्यादेश लाया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, उसके पहले ही सरकार इसका ड्राफ्ट तैयार कर रही है और निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की अधिसूचना के पहले ही सरकार इसे अधिसूचित कर देगी। राजपत्र में प्रकाशित करने की पूरी कोशिश होगी कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना से पहले ये नियम एमपी में लागू हो जाएं। इसीलिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को अभी से जानकारी दे दी गई है कि हम इस तरह के चुनाव कराने के पक्ष में हैं, क्योंकि बीते दिन जो राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक ली थी, उस बैठक तक इस बात का जिक्र नहीं था। लेकिन अब सरकार ड्राफ्ट तैयार करने में जुट गई है और जल्द ही ये राजपत्र में प्रकाशित होगा। इसके बाद जो चुनाव होंगे निकाय के, उसमें महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष को जनता सीधा चुन सकेगी। इसके पहले तक यही प्रणाली रही थी और कमलनाथ की सरकार ने जब इस आदेश को लेकर आई थी अप्रत्यक्ष रूप। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अब प्रत्यक्ष प्रणाली अब खत्म होने जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।